हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सिंपल यट बहुत ही पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे। ये स्ट्रेटेजी किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ हो सकती है, किसी भी स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में यूज़ हो सकती है, किसी भी कैंडल के साथ आपको इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हैकनेशी कैंडल रहेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फिलहाल मैं इस स्ट्रैटेजी को बैंक निफ्टी के 3 मिनट्स के चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर इसको हम लोग निफ्टी के अलग अलग टाइम फ्रेम में भी चेक करेंगे, फिर बिटकॉइन के लाइव मार्केट पे भी चेक करेंगे। इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बहुत ही छोटी होने वाली है और बैक टेस्टिंग ज़्यादा होने वाली है। तो इस स्ट्रैटेजी की खासियत ये है कि इस स्ट्रैटेजी में कोई सेटिंग्स वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग को इंडिकेटर्स सर्च करने हैं, अप्लाई करने हैं। तो फिलहाल मैंने बैंक निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। मैंने कैंडल्स फिलहाल हैकनेश रखी है, आप लोग नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो अब हम लोग इंडिकेटर्स टैब में जाके उन दो इंडिकेटर्स को सर्च करते हैं और अप्लाई करते हैं। आपको इंडिकेटर्स टैब में आके सर्च करना है। सबसे पहला इंडिकेटर है एल्डर इम्पल्स सिस्टम। एल्डर इम्पल्स सिस्टम बाय एस्ट्रल फ्लो 2813 यूजर्स, इसको अप्लाई करना है। दूसरा इंडिकेटर हम लोग अप्लाई करेंगे, उसका नाम है स्मूथड हैकनेशी। स्मूथड आप लोग टाइप करेंगे तो स्मूथड हैकनेशी कैंडल्स V1 जैकमिक 5713 यूजर, ये वाला सिलेक्ट करना है। स्मूथ हैकनेशी कैंडल्स वॉल्यूम 1 जैकमिक और 5713 यूजर्स, इसको अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो स्मूथ हैकनेशी की लाइन्स है, ये मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बताती है, और जो ये एल्डर इम्पल्स सिस्टम की कैंडल्स है, ये मार्केट में अप मूव या डाउन मूव को सजेस्ट करती है। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है कि दोनों कंडीशन, जब दोनों इंडिकेटर की दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल हमें पुट या सेल में ट्रेड लेना होगा, तो हम लोग पुट या सेल में ट्रेड जब लेंगे तब जब इस स्मूथ हैकनेशी कैंडल्स की जो ये कैंडल्स है ये रेड होगी, और जिस एंडल इम्पल्स सिस्टम में भी जो कैंडल्स है वो रेड होगी। जब दोनों जगह रेड होगा तब हम लोग पुट या सेल का ट्रेड लेंगे। और इसके अपोजिट कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, जब दोनों जगह ग्रीन होगा, यानी कि इस एल्डर इम्पल्स सिस्टम की जो कैंडल्स है ये भी ग्रीन होगी, स्मूथ हैकनेशी कैंडल्स भी जब ग्रीन होगी, तब हम लोग कॉल या बाय का ट्रेड लेंगे। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉल का ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट का या सेल का ट्रेड लेंगे, और उस ट्रेड में तब तक बने रहेंगे, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में कॉल या बाय पुट या सेल में तब तक बने रहेंगे जब तक ये एल्डर इम्पल्स सिस्टम की कैंडल्स या तो ग्रीन है या रेड है। जब भी ये एल्डर इम्पल्स सिस्टम की कैंडल्स ग्रीन या रेड से ब्लू हो जाएगी, तब हम लोग उस पर्टिकुलर कॉल या बाय पुट या सेल से एग्जिट कर लेंगे। कॉल या बाय में एंट्री हम तब करेंगे जब दोनों स्मूथ हैकनेशी कैंडल और एल्डर इम्पल्स सिस्टम की जो कैंडल्स है, ये दोनों जब ग्रीन होगी तब हम लोग कॉल या बाय में एंटर करेंगे। और इसके अपोजिट जब स्मूथ हैकनेशी कैंडल्स रेड और एल्डर इम्पल्स सिस्टम की कैंडल्स भी जब रेड होगी, तब हम लोग पुट या सेल में एंटर करेंगे, और उस पर्टिकुलर ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक ये एल्डर इम्पल्स सिस्टम में जो कैंडल्स है ये ग्रीन है या रेड है। जब भी ये ग्रीन या रेड से ब्लू हो जाएगी कैंडल्स, तब हम लोग उस पर्टिकुलर कॉल या बाय पुट या सेल से एग्जिट कर लेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। फिलहाल मैं 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बनी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, ये स्ट्रेटेजी वैसे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक तो ऐसा होता है कि आपको क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करनी होती है, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। प्लस ये जो कैंडल्स है एल्डर इम्पल्स सिस्टम की, ये कभी कभी बीच बीच में अलग अलग, मतलब बिना फालतू के अपना कलर चेंज करती रहती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 1 मिनट के छोटे से टाइम फ्रेम में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आई विल रिकमेंड कि 1 मिनट का छोटा सा टाइम फ्रेम अवॉइड करके 3 मिनट्स और उसके अबोव का कोई भी टाइम फ्रेम आप लोग चूज़ कर सकते हैं। और प्लस इसमें हैकनेशी कैंडल्स, आप लोग ओरिजिनल कैंडल्स जो है वो हैकनेशी रखेंगे तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉल की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल की एंट्री बनी, यहाँ पे ये पुट की एंट्री बनी, ये कॉल की एंट्री बनी, ये कॉल की एंट्री बनी। आपको एंट्री यहाँ पे करनी है। एक और पॉइंट ध्यान रखना, किसी भी साइड के ट्रेड में कॉल या बाय पुट या सेल में एंट्री हमें तब करनी है जब हमारी एल्डर इम्पल्स सिस्टम की जो कैंडल्स है वो इस स्मूथड हैकनेशी कैंडल्स के नज़दीक में हो या टचिंग होती हो, उस समय हमें कॉल या बाय
पुट या सेल में एंट्री करनी है। यानी कहने का मतलब है कि आपको कॉल में एंट्री करनी है तो यहाँ पे एंटर करना जब एल्डर इम्पल्स और स्मूथ हैकनेशी कैंडल्स नज़दीक नज़दीक हो, यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। सिमिलरली पुट या सेल में एंट्री तब करनी है जब ये दोनों कैंडल्स एक दूसरे के नज़दीक हो या मिंगल होती हो एक दूसरे के साथ, तभी एंट्री करनी है। दूर जाके एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि दूर जाके कभी भी रिवर्सल आ सकता है। जैसे यहाँ पे आपको कॉल में एंट्री करनी है, सिमिलरली यहाँ पे पुट में एंट्री करनी है। एंट्री आपको कॉल में एंट्री यहाँ नहीं करनी है क्योंकि बहुत दूर चला गया, अब कभी भी रिवर्स हो सकता है या साइडवेज हो सकता है। सिमिलरली पुट में एंट्री आपको यहाँ कर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, जितना नज़दीक मिले उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर या तो मार्केट साइडवेज हो सकता है या रिवर्स भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि कॉल या बाय पुट में एंट्री तब करनी है जब एल्डर इम्पल्स की कैंडल्स और स्मूथ हैकनेशी की कैंडल्स जो है वो नज़दीक नज़दीक हो, तब किसी भी साइड में एंट्री करनी है। ये पुट की एंट्री बने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुट या सेल में एंटर करेंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक ये रेड कैंडल्स चालू है। यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी। तो अब हम लोग बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे इस पूरे सिस्टम को बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस मैंने अभी बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, यहाँ पे छोटी सी पुट या सेल की एंट्री बनी, कॉल या बाय की एंट्री बनी, कॉल या बाय की एंट्री बनी, कॉल या बाय की एंट्री बनी, पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी, कॉल या बाय की एंट्री, पुट या सेल की एंट्री आप लोग देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं जैसे मार्केट साइडवेज होने लगा जैसे वैसे यहाँ पे ब्लू कलर की कैंडल्स बनने लगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे जहाँ पे रेड होना चालू हुआ था वहाँ पे एंट्री करते और जहाँ पे ये ब्लू होना चालू हुआ वहाँ पे एग्जिट करते पुट या सेल से, तो भी आप आराम से बिना कोई रिस्क लिए इजीली प्रॉफिट कमा सकते थे। यहाँ पे पुट की एंट्री बनी। तो गाइज अब हम लोग निफ्टी के 3 मिनट्स और 5 मिनट्स के चार्ट पे बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइज मैंने अभी निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी। ये शायद गैप अप ओपनिंग था। ये कॉल या बाय, पुट या सेल, पुट या सेल, पुट या सेल एंड तक देख सकते हैं कितना पावरफुल, सिंपल और पावरफुल इंडिकेशन देता है ये इंडिकेटर। तो हम लोग अब निफ्टी के 3 मिनट्स के चार्ट पे बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैंने निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पुट या सेल की एंट्री यहाँ पे बनी, कॉल या बाय, कॉल या बाय, कॉल या बाय। एक और चीज़ मुझे याद आई, ये जो आप कांटे कांटे यहाँ पे देख रहे हैं इसको विक बोलते हैं। तो आप लोग स्मूथ हैकनेशी कैंडल्स के सेटिंग्स में जाके अगर आपको चाहिए तो इसके स्टाइल में जाके ये जो विक है इसको आप लोग कम कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं कम्प्लीटली। जितना कम करेंगे उतना बेटर रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पे विक में जाके आप लोग इसको जितना परसेंटेज कम करके ओके कर देंगे तो ये विक जो है वो कम दिखेगी और ये लाइन और भी ज़्यादा स्मूथ दिखेगी, ये वाली लाइन। और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी ये जो स्मूथ हैकनेशी कैंडल्स हैं ये न तो रेड होती है ना ग्रीन होती है, ये ब्लैक होती है बीच में। बहुत ही रेयर कंडीशन में ये ब्लैक होती है। इसका मतलब कि मार्केट साइडवेज है, उस समय हमें कहीं भी किसी भी साइड पे एंट्री नहीं करनी। या तो ग्रीन हो तब हमें कॉल या बाय में एंट्री करनी, या रेड हो तो पुट या सेल में एंट्री करनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइडवेज मार्केट में ये जो हैकनेशी कैंडल्स है ये ब्लैक हो चुकी है, या बोल सकते हैं एकदम लाइटर हो चुकी है। उस समय कहीं भी एंट्री नहीं करनी है। पुट या सेल, कॉल या बाय, शायद गैप अप ओपनिंग थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुट या सेल की एंट्री बनी, पुट या सेल की अच्छी खासी एंट्री बनी।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप लोग पुट या सेल में एंट्री करते हैं तो ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है या साइडवेज बोल सकते हैं। इससे अच्छा जब यहाँ पे आप लोग एंट्री करेंगे तो आपको इमीडिएटली अच्छा मूव मिलेगा। एल्डर इम्पल्स सिस्टम की कैंडल स्मूथ है, हैकानेशी कैंडल के जितना नज़दीक होगी उतना बेटर मूव और क्विक मूव मिलेगा आपको। पुट या सेल की एंट्री बनी। तो अब हम लोग बिटकॉइन के मार्केट पे लाइव टेस्ट करके देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने अभी बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है। बिटकॉइन का मार्केट 24 आवर इंटू 7 खुला रहता है। तो इस मार्केट पे आप लोग इस स्ट्रेटेजी को लाइव टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है लाइव मार्केट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बन रही है। ये पुट या सेल की एंट्री थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीन हो गई है एल्डर इम्पल्स सिस्टम की कैंडल, लेकिन ये जो है हैकानेशी अभी भी साइडवेज है, मतलब कि ब्लैक कलर की लाइन कैंडल्स बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी किसी भी साइड एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे भी पुट या सेल की एंट्री बनी, यहाँ पे कॉल या बाय की एंट्री बनी। तो इस स्ट्रेटेजी या इन इंडिकेटर्स की हेल्प से आप किसी भी ट्रेड में अगर एंटर करेंगे तो प्रॉफिट तो पक्का है ही, लेकिन उस प्रॉफिट को कितना आप बढ़ा सकते हैं या उसको कितना होल्ड कर सकते हैं ये आप पे डिपेंडेंट है। आप लोग अगर ग्रीन या ये ब्लू कलर की कैंडल देख के एग्जिट हो जाते हैं क्विकली तो आपका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट तो होगा लेकिन कम होगा। और अगर आप लोग उस ट्रेड में बने रहते हैं जब तक ये हैकानेशी कैंडल्स ग्रीन या रेड है तब तक अगर आप लोग बने रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक अगर बने रहते हैं तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकता है, होने के चांसेस है। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा कि जब तक ये दोनों कैंडल्स ग्रीन है तब तक आप बने रहे कॉल या बाय में, और इसके अपोजिट जब तक ये दोनों कैंडल्स रेड हैं तब तक आप बने रहे पुट या सेल में। स्पेसिफिकली पुट या सेल में ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि पुट या सेल में क्विक रिवर्सल्स आ जाते हैं। तो पुट या सेल में अगर आपने एंटर किया तो आपको क्विकली एग्जिट करना होगा। तो जैसे ही आपको ये कैंडल्स यहाँ पे दिखे कि ये अभी ब्लू होने लगी है तो या तो मार्केट रिवर्स होगा या फिर साइडवेज चला जाएगा, तो उस समय आपको क्विक एग्जिट कर देना है पुट या सेल से। कॉल या बाय में इतना क्विक मूव नहीं रहता, कॉल या बाय में इतना रिस्क भी नहीं रहता। तो गाइज होप ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी और यूजफुल लगी होगी। स्ट्रेटेजी समझ में आई, यूजफुल लगी होगी तो आप भी इन दोनों इंडिकेटर्स को सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और फिर कॉन्फिडेंस आने पर अपने मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करके मिनिमम लॉट के साथ लाइव ट्रेडिंग करके ट्राई कीजिए। तो गाइज होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज पे वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।